हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो ये होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आपके रगों में, आपकी खूनों में एक उबाल पैदा करने वाला आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे सबसे पहले मैं विनती करूंगा कि आप क्या है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे हमारे चैनल, हमारे टीम के द्वारा। और आज का दिख रहा होगा हमारे बैक साइड में जो लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको देखो क्या है, अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें कि मात्र 3 से 4 महीनों में 95% अंक आपको मिल जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, हाउ कैन ऑब्टेन 95% मार्क्स ओनली इन 3 to 4 months। आज ये धाकड़ ट्रिक के साथ, ये धाकड़ लॉजिक के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे हमें इतने मार्क्स प्राप्त होंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना तो भूलना नहीं। आप जितने लाइक करेंगे हम लोग समझेंगे कि आप हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है आप लोग के लिए स्पेशल होगा, उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का मिशन अपने सपने में पाल रखे हैं, ठीक है, जिनको नींद नहीं आती है एंड वो सोच रहे हैं किस तरह से ये जो है 2022 की एग्जाम में क्रैक करें। देखिए, आपका जो है एक पॉजिटिव थॉट्स से मैं शुरुआत करेंगे और आप लोग को टिप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कौन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, किस पे फोकस करना है कि आपका 95% मार्क्स आ जाए। थॉट में कहा जाता है चल, मतलब अपनी कदम को चल, गिर, चलना है और गिरना भी है, उठ, क्या कहता है, चल, गिर, उठ, फिर चलता चल, मंजिल को चूमने को मचलता चल, मंजिल को चूमने को मचलता चल। रोज आएंगी चुनौतियां नए रंगों में, रोज आएगी चुनौतियां नए रंगों में, नए रंगों के रूप लेकर जीतने के लिए तू भी पैतरा बदलता चल। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं आप लोग को टिप्स बताने वाला हूं। कुछ हॉट टिप्स हैं जो आपका 2022 का मिशन इंग्लिश में 95% से एवब नंबर आपको देगा। ओके, तो आर यू रेडी गाइस? चलो, रेडी हो, तैयार हो, तो मैं भी तैयार हूं आप लोग को टिप्स बताने के लिए कि आखिर इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, आप लोग को क्या क्या चीजें ध्यान देनी है कि आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे। ओके, एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को मैं समझाऊंगा कि कौन से सेशन में ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पे क्या आपको लॉजिकली ध्यान देना है, इन सभी चीज़ों से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, देखो क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहला बिंदु जो मैंने आप लोग को सजाया है, पहला जो पॉइंट मैंने आप लोग को बोर्ड पे रखा है, वो क्या कहता है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से मैंने बताया है प्रोज सेशन से। ओके गाइस, हमारे लिए तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, तो हर इम्पोर्टेंट पहलू को हम लोग ध्यान में देखेंगे, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग सबसे पहले कवर अप करेंगे, क्योंकि जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस पर ज्यादा फोकस होता है। टेक्स्ट बुक मतलब ये आपका प्रोसेशन से। ओके मेरे प्यारे बच्चे, एकदम आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके हर प्लेटफॉर्म पे आप फैला दीजिए, क्योंकि वो जो बुझा हुआ दीपक है उस दीपक में भी रोशनी आ जाए इस वीडियो को देख करके। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, पहला जो पॉइंट कहता है, पहला जो आपकी यहाँ पे बात होती है वो क्या होता है, पहली जो बातें यहाँ पे है आपका, चलो थोड़ा सा पेन को मैं मोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा दिखाई पड़े। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे जो कही है, सेल्फ स्टडी ऑफ स्टोरीज फ्रॉम योर बुक। आपकी जो किताब है, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है, उससे स्टोरी को अपने से भी पढ़िए। हम लोग तो पढ़ाते ही हैं, हम लोग तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, आपको मार्ग दिखा ही रहे हैं, बल्कि साथ साथ आपको मार्ग पे चलना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला ड्यूटी आपका, परम कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चे,
कि आपको अपना बुक को पढ़ना पड़ेगा, स्टोरीज को पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आप स्टोरीज नहीं पढ़ेंगे, कहानी को एक एक पॉइंट नहीं समझेंगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और ना तो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन आपसे होगा, ना तो आप समरी बना पाओगे, ना ही तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहली क्या बात है, आपको सबसे पहला जो बात है यहाँ पे, वो आपको सेल्फ स्टडीज करना होगा, चाहे वो पोयम सेशन से हो, चाहे वो ये प्रो सेशन से हो। मेरे प्यारे भाई लोग, एकदम पढ़ना अनिवार्य है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, दूसरी बात, ये सेशन आता है आपका दूसरी पॉइंट, मैंने जो टेक्स्ट बुक के द्वारा कहा गया है कि आप 5 साल पुराने मॉडल सेट्स जो हैं उसको रिवीजन करिए, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, जो प्रीवियस 5 साल पुराने जो है। मतलब अगर आज अभी जो है आप लोग 22 का देने वाले, तो 21, 20, 19, 18, 17 ऐसे करके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर ये सब आप करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो 110% मैं गारंटी आप लोग को देता हूं कि जरूर 95% आप ओनली इन 3 से 4 महीनों में आप गेन करेंगे, मेरा हमारा वादा है। ओके, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। और थर्ड पॉइंट में देखो क्या, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एंड आंसर का कॉन्सेप्ट समझिए और लिखें। सबसे पहले हमें क्या है, आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसका मीनिंग क्या है। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, इस चीज को पकड़ेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन को ये बना नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस क्या है कि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, इसमें क्वेश्चन जब आप बना रहे होते हो तो क्या करना होता है कि किस टेंस में है क्वेश्चन, आपका जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में आपको जवाब भी लिखना होता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देना होगा। अगर कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस में देंगे, परफेक्ट में तो परफेक्ट टेंस में देना। ये चीज आप ध्यान देंगे। अगर डिड लगा हुआ है तो V2 लगा करके आंसर देना है, ING का है तो ING, ये चीज आप मैटर करता है यहाँ पे। ये सब कब मिलेगा आपको, जब आप स्टोरी को सेल्फ पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आता है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, बनाना क्या है। अगर वाई से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कारण बताना होगा। ओके, तो ये सभी चीज आपको देखना पड़ेगा। एंड ये आपका फोर्थ पॉइंट में आ रहा है, चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन, ये पॉइंट्स मैंने फैक्ट्स दिए हैं। कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस का मेन पॉइंट को समझ लो। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको देता है 5 नंबर 2 नंबर जो भी आता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, चुटकी बजा के एकदम क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ये मेरा गारंटी है। अब जो नहीं पढ़ेंगे उसको तो क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर ही दिखेगा ना मेरे प्यारे बच्चे। तो पढ़ना होगा आपको, समझ गए ना, वही टॉपर बनता है। समझ रहे ना, हम ही आप में से कोई विद्यार्थी होते जो टॉपर होते हैं। और ये मैं लास्ट वीडियो का लास्ट में मैं ये सारे टिप्स बताऊंगा कि एक टॉपर जो होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का टॉपर हो या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉपर हो या फिर कॉलेज लेवल का टॉपर, आखिर वो बनता कैसे है। वो अलग दुनिया से तो नहीं आया ना, वो हमारी ही दुनिया में रहते हैं। हम जितना आपकी 24 आवर्स होते एक दिन में, उतना उनके पास में भी होता है। 12 घंटा की नाइट उनका है तो 12 घंटा हम लोग एक आम स्टूडेंट भी। तो आखिर ये टॉपर बनता कैसे है, इतने मार्क्स लाते कैसे हैं वो। तो इन सभी चीजों पे हम लास्ट में आपको ये चीज बताऊंगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ओके, चौथा पॉइंट कहता है प्रोसेशन से कि आप लॉन्ग क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको एकदम तोड़ डालो, एकदम तोड़ डालो, एकदम उड़ा दो, धुआं धुआं कर दो। ओके, पांचवा पॉइंट, जब देखो एक तीर से बहुत सारा निशाना आता है, एक तीर से बहुत सारे निशाना लगेंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे स्टोरी का, तो ना सिर्फ आप क्वेश्चन बना पाओगे बल्कि आप समरी भी बना सकेंगे अपने सेल्फ, अपने से बना लेंगे। क्वेश्चन का आंसर भी आप दे लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप इजीली एकदम बना दोगे। जब परीक्षा देने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो जब स्टोरी आपको याद रहेगा, पढ़ लेंगे, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा लगेगा एकदम। सबसे पहले बना करके बैठे रहिएगा, तो वहाँ गार्डिंग करने वाले शिक्षक भी आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे फैक्ट रखा था आपको कि स्टोरी को आप पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश पढ़ने के लिए भी सीख जाएंगे ना, कहानी आपके दिमाग में भी बैठ जाएगी, ठीक है नहीं, वर्ड मीनिंग्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में बैठेगी तो आप लिख सकते हो ना मेरे प्यारे बच्चे।
क्वेश्चन बना सकते हो ना, आप अपने से आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम 100% लिखेंगे, ये हमारा चैलेंज है। ओके, तो इतने चीज करते तो आपका सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको देखना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर को आप समझे और उसको बनाने का कोशिश करें। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो देखते रहे जनवरी फरवरी, ये दिसंबर आएगा नवंबर आएगा तो पढ़ना शुरू कर, नहीं, शुरुआत हमें करना पड़ता है लंबे समय से। जो इतिहास बनाते हैं ना बेटा, जो टॉपर करते हैं ना, वो नवंबर दिसंबर अक्टूबर का वेट नहीं करते, वो जनवरी से ही अपने जो है प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और 12 महीना अपने एग्जाम तक जाते जाते वो कैपेबल हो जाते, वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वही जाकर के टॉप करते हैं। समझ में आई मेरी बात? चलिए अब सेकेंड मुद्दा पे चलते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों के, चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, पोएट्री सेशन। जितना हमारे लिए प्रोज इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए पोएट्री सेशन से है। जितना मार्क्स आपको प्रोज सेशन से मिलेगा उतना ही मार्क्स आपको पोएट्री सेशन से मिलेगा, तो मिला जुला है। जहाँ वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़ाई का कुछ होता नहीं है। आप कहोगे कि सर हमें कोई ऐसा बूटी दे दीजिए, बाबा जी वाला बूटी दे दीजिए कि पी करके एक बार परीक्षा में धुआं धुआं करना ही। रे मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ना पड़ेगा, लॉजिक को समझना होगा, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना होगा, तभी आप बना सकोगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो पोएट्री सेशन में भी क्या लॉजिक है, क्या पॉइंट्स है, क्या टिप्स है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा झेल लेते हैं क्या ये कहता है सो। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पॉइंट्स को। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, वही बात आती है कि पोयम को सबसे पहले समझना सीखो। पोयम में जो हमारे कवि क्या कहते हैं, उनका भाव क्या है, जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे, कविता की भाव नहीं समझेंगे, तो आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन को आंसर, कैसे बनाओगे आप आंसर? तो सबसे पहले आपको पोयम का कॉन्सेप्ट समझिए, उसका पूरा जो है भाव समझना पड़ेगा। तो भाव समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दो बार हमारी वीडियो देखना पड़ेगा आपको, जो हमने आपको दिया है, जो ड्रीम क्लासेस का चैनल पे अवेलेबल है, उसको देखना होगा कि सर ने कैसे पढ़ाया, हिंदी कैसे किया, लाइन बाय लाइन आपके खोपड़ी में समाएगा वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस आपके दिमाग में सेट होगा और वो सेट होकर के आपको परीक्षा में क्वेश्चन के साथ भेंट होगा। अब तभी तो आप टॉपर बनिएगा ना, तभी तो 95 का सपना देखिएगा, ऐसे कैसे नहीं रे बाबा। तो पहला पॉइंट है कि पोयम का जो, पोयम को अच्छी तरह से आप समझे, पोयम का भाव क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है। जब तक क्या खाना नहीं खाएंगे, स्वाद चखेंगे, भोजन का स्वाद ही हम नहीं चख पाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, सेकंड पॉइंट कहता है ज्यादा से ज्यादा पोयम को स्टडी करिए, पढ़िए। ओके, ज्यादा से ज्यादा पोयम को आप स्टडी करिए, उसके एक एक वर्ड मीनिंग को तोड़िए, देखिए उसमें कहता क्या है, उस वर्ड मीनिंग से आता क्या है, उसका सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। जब इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको 95% लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया, आपने इस वीडियो को इग्नोर किया, तो पछताओगे आप पछताओगे, क्योंकि आप 95% नहीं ला पाओगे ना। चलिए तीसरी पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पोएट के बारे में जितना हो सके जान लीजिए, पोएट के बारे में जितना हो सके उनके बारे में जानिए। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो किस तरह के कवि थे। इसे होता ना, कोई रोमांटिक पोएट है, कोई जो है मेटाफिजिकल पोएट है, तो ये सभी चीज आपको पढ़ने होंगे। अभी मटेरियल कहाँ मिलेगा, हमारा ड्रीम क्लास के जो चैनल है ना, वहां हम पढ़ा चुके हैं सभी चीजें। तो आप जो एक एक वीडियो को खंगालिए, बार बार देखिए उसको और शेयर भी करिए वीडियो को, ताकि वो इंसान भी पढ़ ले जो अंधेरे की जिंदगी में गुमनाम जिंदगी जी रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसको भी इतिहास बनाना सिखाइए, उसकी भी इतिहास बने, जो नहीं पढ़ रहा है काबिल बनाइए। ओके, तीसरी पॉइंट जो यहाँ पे है, पोएट के बारे में जितना हो सके जानिए, वो कहाँ के थे, उनके माई बाप का क्या नाम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू यू गाइस। तो एक एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला है समरी लिखने का प्रैक्टिस करें, समरी भी लिखने का
प्रैक्टिस करें। ज्यादा समरी तो आएगा नहीं, 4 गो समरी 5 गो अगर गेस कर दूंगा मैं तो उसमें 3 गो पक्का लड़ जाएगा। तो लिखने की कोशिश करेंगे, 2 4 5 बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट से सेट हो जाएगा कि ये समरी आया कहाँ से, कैसे है, स्टोरी क्या कहता है, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो देखना होगा आपको। और 5वां पॉइंट जो है वर्ड मीनिंग्स, थोड़ा जो होता है ना पोएट्री सेशन का वर्ड मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी का मीनिंग थोड़ा अलग ढंग का होता है, और पोएट्री सेशन में अगर बात की जाए तो पोएट्री सेशन का मतलब भी थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सभी चीजों पे भी मोटा मोटी आपको ध्यान देना होगा। अभी तो ये मैं पॉइंट्स सिर्फ टिप्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या मटेरियल आपको पढ़ना है और कब कब पढ़ना, ये लास्ट में मैं बताऊंगा ना। कैसे टॉप बनना है, टॉप बनने का राज मैं आप लोग को बताऊंगा आज। आज की रात जो है ना, आज की ये वीडियो आपको टॉप बनाएगा, आपके अंदर एनर्जी भरेगा, जो एनर्जी आपका खत्म हो चुका है। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया है आप लोग को ग्रामेटिकल सेशन से। ग्रामेटिकल सेशन से बताया गया है कि पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया मेरे प्यारे बच्चे, पहला पॉइंट में मैंने कहा पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब निरंतर अभ्यास करने वाले व्यक्ति ही सफल होता है। तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। बार बार हर क्वेश्चन को बार बार बनाइए, उसकी थ्योरी को समझिए, उसके पॉइंट्स को समझिए, कैसे सर ने बताया था कैसे अप्लाई करना। एक रूल्स, अगर आपको एक रूल मैंने बताया तो उसपे 5-6 सेंटेंस अपने से बनाने की कोशिश करिए ना, 100% आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हर सेकंड में आप आंसर दोगे। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद जैसे मुंह से पानी निकलता है ना गोलगप्पा देख के, उसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, आपके दिमाग में सेट रहेगा ये बात, अरे सर तो ऐसे पढ़ा, फट से आप बनाएंगे उसको, सेकंड नहीं लगेगा आपको। दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो है, दूसरा पॉइंट मैंने जो गेस किया है, जो बताया आप लोग को, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन को, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को समझिए कि वॉइस का रूल कैसे होता है, नरेशन का रूल्स कैसे बनाया जाता है, डिग्री कैसे सोल्व करेंगे, रिमूवल ऑफ टू कैसे सोल्व करेंगे। सारा मटेरियल आपका अवेलेबल है हमारी गली में ड्रीम क्लासेस पे, जो चैनल है वहां आइए ना, एक बार विजिट करिए ना, हमारे साथ में जुड़िए ना, तभी तो इतिहास रचेंगे ना, वहां आपको मिलेगा। तो एक एक चीज आप बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज को आप समझेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट है बार बार प्रैक्टिस करें, जो कि मैं कह रहा हूं बार बार प्रैक्टिस करें। कौन सा? अपने कॉपी कलम बना लीजिए ना हथियार। काश मेरा भी, क्या एक गाना सुने, काश मेरा दिल भी एक कागज का टुकड़ा होता तकिए के नीचे, यही वाला कहानी है ना, उसी किताब को बना लो मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला है, जो चैप्टर समझ नहीं आता है, जो चैप्टर को आपने एक बार नहीं समझ पाया, जिसे मैं पढ़ाया आप लोगों को, मैंने पढ़ाया और चैप्टर का अगर उस समय पढ़ने के दौरान आपको नहीं समझ में आया तो करना क्या है, आप वीडियो को पुनः देखिए ना, तो रोक करके देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखिए, छोड़िए नहीं। हार मत मानो, हम मानव जाति हैं, कभी हार मानना सीखे नहीं है। इतिहास तो मानवों ही ने रचा ना बाबू, जमीन से लेके आसमान तक कौन, मानव ही लिखा है ना। चलिए, तो जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, जो चैप्टर आपसे नहीं बनता, आप कमजोर हो, तो क्या करो, बॉर्नवीटा, सेरेलेक्स, हॉर्लिक्स, ये सब नहीं खाना है। क्या करना है आपको, पुरानी वाली वीडियो देखना है, रूल्स को समझना है और अप्लाई कर देना है। कोई माई का लाल आपको ग्रामर में रोक नहीं सकता है। चलिए 5वें नंबर पे कहता है रूल्स को भी थोड़ा याद करिए, रूल्स को भी थोड़ा याद करिए। याद करेंगे, हरि भजन करेंगे तभी हरि मिलेंगे ना, तो हरि भजन तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो रूल्स को भी आप याद करिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइटिंग स्किल। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको जो है इसी में मिलता है, 10 15 20 नंबर आपको ठोक देगा यहीं पे, कम से कम 10 12 15 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या कहता है, एप्लीकेशन और लेटर को बार बार लिखने की कोशिश, मतलब क्या है, एप्लीकेशन एंड लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका ढांचा, आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका ढांचा कैसा है, किस ढंग से बनता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो जीवन में कभी भी आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
चाहे वो अपने प्रिंसिपल के पास लिखो, वो लेटर चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक दो वीडियोस मेरा अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये ड्रीम क्लासेस पे, और डिमांड के अनुसार मैं और 2-4 वीडियो बनाने वाला हूँ एप्लीकेशन और लेटर का। आपको छोड़ूंगा नहीं, 95% दिला करके ही मानेंगे, दम तभी लेंगे जब 95% आपको मिलेंगे। चलिए बी पॉइंट पे आते हैं। लेटर एंड एप्लीकेशन को बार बार आप लिखें, समझें कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा हुआ है। जब इस चीज को आप पकड़ लेंगे ना तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। जैसे आप हमें यूट्यूब पे देखें, कहीं रास्ते में मिल जाएंगे, फट से कहेंगे अरे सर जा रहे हैं, संजीव सर देखो। तो जब तक चेहरा को देखेंगे नहीं तो पहचानिए कैसे मेरे प्यारे बच्चे। तो देखना है आपको बार बार, तभी तो मिलेंगे मौका बार बार। चलिए चौथा, ये तीसरा पॉइंट है ऐसे का मेन पॉइंट। अब देखो ऐसे जो लिखते हैं ना, अब कहा देगा कि चलो कोई बिंदु अगर दे देगा कि क्रिकेट मैच पे आप एक ऐसे लिख दीजिए, कोरोना पे लिख दीजिए, करप्शन पे लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या है, मुद्दा पकड़ना है कि मुद्दा इसका क्या है, सब्जेक्ट इसका क्या है। कान पकड़ लीजिए और धर के उसको बना दीजिए ना। अब देखो इतना हाहाकार हुआ है कोरोना, सबसे पहले बोल लिखेंगे कि कोरोना का शुरुआत कहाँ से हुआ था, कैसे कैसे हम लोगों तक पहुंचा, इसका प्रभाव क्या हुआ, बर्बादी क्या हुई, मिटा कैसे सकते हैं, कब कहां कैसे क्यों। यही तो होता है बेटा, कब कहां कैसे और क्यों। ये चीज समझ में आ गई तो बड़े से बड़े ऐसे को आप चुटकी बजा करके हल कर देंगे और 5 से 8 नंबर लूट लेंगे एकदम। ये ऐसे 10 क्लास का एग्जामिनेशन में भी आता है, 12th में भी आता है। तो 10 वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा, होगा ना, क्योंकि इंग्लिश सभी के समान होते हैं। चलो बेटा अगला है कि ऐसे को बार बार लिखे, उसके पॉइंट को समझे। ये डी पॉइंट है। डी पॉइंट क्या कहता है जी, डी पॉइंट कहता है पैसेज की स्टोरी। जो पैसेज भी आता है आपका 4 नंबर का पैसेज भी होगा, पैसेज भी होगा। पैसेज को क्या करना है, उसकी स्टोरी को सबसे पहले समझेंगे कि स्टोरी में है क्या, और क्वेश्चन उसी से आता। क्वेश्चन जो है स्टोरी में ही आंसर उसका छुपा हुआ रहता है। अगर आप स्टोरी पैसेज की समझ गए तो आराम से 4 नंबर लूटिएगा। क्या करिएगा, 4 नंबर एकदम लूट लीजिएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अब फोकट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे फोकट की बात मैं करूं, अगर 5 नंबर की 5 मार्क्स की अगर मैं बात करूं बेटा, 5 नंबर्स की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या है, पोएट एंड पोएट्री का जो है ना, तो यहाँ पे कवि और उनकी जो लिखी हुई रचना है उसको याद कर लीजिए, या फिर प्रोज सेशन से देख लो क्या है, प्रोज होगा और इधर ऑथर होंगे। अगर इस चीज को आप याद करते हो, टोटल मिला करके जो नाम आएंगे वो लगभग जो भी होगा, अगर आप इसको याद करते हैं तो बेटा 5 नंबर आपका तय है। ये 21 नाम में 21 नेम, अगर ये दोनों, ये प्रो सेशन से 11 लेसन है और इसमें 10 लेसन है, ये दोनों मिला करके 21 आते हैं। अगर 21 नाम को आपने रट लिया तो 5 नंबर आपको एकदम मिलना तय है। ओके, तो चलो अब लास्ट में जो है मैंने आपको बताया था कि एक टॉपर कैसे बनता है, वो हम आपके बीच में रहकर वो टॉप कैसे करता है, इस चीज को आज हम लोग डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि एक स्टार हम भी कैसे बने। तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ पॉइंट्स है, कुछ पहचान है, कुछ लक्षण है टॉपर बनने का, जो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूं कि वो लक्षण है क्या। चलिए, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, एग्जाम में सफल हो जाओगे तू पढ़ तो सही, एग्जाम में सफल हो जाओगे तू पढ़ तो सही। ओके बेटा, चलो देखते हैं इसमें क्या है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट सपना बड़ा देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, करते नहीं है, सिर्फ सपना देखते हैं, पाल लेते हैं कि सर ने कहा था 95% आ जाएगा, सर ने बोला था, आपने किया क्या, आपने मेहनत क्या किया, नहीं। सबसे पहले बेटा क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मित्र, छोटे छोटे सपना देखना शुरू करो, छोटे काम को छोटे छोटे भागों में बांट दो, छोटे छोटे भागों में। और हम लोग क्या कर, देखो इंसान जब ज्यादा भूखा होता है
तो दोनों हाथ से नहीं खाता, वो एक ही हाथ से खाता है। तो सबसे पहले कहता है जब आप पढ़ने बैठो ना तो क्या करो, एक छोटा छोटा संकल्प आप लो कि आज हमें इतना याद करना है, आज हमें इस कॉन्सेप्ट को बनाना है, आज हमें मैथ का ये चैप्टर पढ़ना है। सब आप क्या करो, टाइमली बांट दो। ओके, एंड क्या करते हैं, और आपको क्या करना है, अपनी नजर को देखो क्या है, हमारे अंतरात्मा दो को है, एक कहता है बेटा पढ़, और ज्यादा हमको क्या करता है, फोर्स करता है नहीं पढ़ो। तो कोशिश करो कि बुरी आत्मा को ध्यान से हटा दे और जो कम करा उसी पे ध्यान दे। ठीक है, आपको कहेगा चल खेले ले, मत जाना, पढ़ना, टॉपर बनेंगे आप। आगे का जो है पॉइंट्स देखिए, जो मैंने आपको कहा है, जो चीज आपको ज्यादा वर्तमान में सुख देती है ना, टॉपर बनने वाला लक्षण, जो टॉप करते हैं ना, जो वर्तमान सुखी को, वर्तमान सुख को त्याग देते हैं, क्योंकि उनको भविष्य का सुख दिखता है। अगर आप आज अपनी वर्तमान की सुख को त्याग देंगे तो भविष्य में जरूर है कि आपको वो सुख मिलेगा जो आज आपने छोड़ा है। क्यों, देखिए ना, आप लोग क्या करते हैं, टॉपर बनने वाला जी, टॉप जिस समय आप एकदम मजे से नींद में सोते हैं ना, कुंभकर्ण के जैसा, उस समय टॉपर उठ करके पढ़ता है, उस समय टॉपर उठ करके पढ़ता है। और हम आप लोग सो करके सपना देखते हैं, वो अपनी नींद को तोड़ करके सपना को संजोता है। मेरे प्यारे बच्चे, तो आप भी क्या करो, अपनी वर्तमान सुख को त्याग दो और भविष्य की सुख बनाने की काम अभी से शुरू कर दो। ओके, मतलब आप सवेरे उठ जाइए, जब दुनिया की सभी लोग एकदम सबसे प्यारा सा नींद में सोता है ना, सुबह सुबह वो सबसे प्यारा नींद होता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को उस प्यारा नींद को ठुकराना होगा, तभी आपको आने वाला भविष्य में वो प्यारा नींद का मजा ले पाओगे। ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सुबह सवेरे उठने की कोशिश करो, और रात में ज्यादा देर आपको जागना नहीं है। देखो क्या होता है, ज्यादा देर जाग करके पढ़ने वाले व्यक्ति, ज्यादा देर तक जाग कर क्या है मेहनत करने वाले व्यक्ति का जो है डार्क क्या होता है, सर्कल हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है। वो डार्क सर्कल नहीं होता है, वो ब्राइट फ्यूचर बनाता है हमारा। वो हमारा फ्यूचर कैसा होता है, ब्राइट होता है। तो टॉपर का पहला लक्षण है कि वो अपनी नींद को, अपनी सुख को त्याग करके अपने भविष्य के सुख को प्राप्ति के लिए वो मेहनत करता है। ये पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या है, आप लोग, हम लोग, मन क्या है, मारो, मन को मारो। कैसे, अब देखो हमारा भी दिल करता है, जो टॉप करते हैं ना, मोबाइल से थोड़ा दूरी रखते हैं। आपका मन करता है, चलो क्या करता है मन, कि चलो ना अभी सुबह हुआ है, तो बजा है 7 बजे पढ़ लेंगे ना, अभी मोबाइल चला लेते हैं। फिर 7 बजा, अरे अभी तो पूरा दिन बाकी है, पढ़ेंगे ना कब। इसी तरह करते करते हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है और हम पढ़ नहीं पाते। तो जो टॉपर रहता है ना, वो इन सारे चीजों से, जिससे ज्यादा उसको लगाव होता है, ज्यादा प्यार होता है ना, चाहे वो गर्लफ्रेंड का प्यार हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का प्यार हो, चाहे वो मोबाइल का प्यार हो, किसी भी तरह का जो लगाव होता है ना, उसे टॉपर छोड़ देता है, उसे दूरी बना लेता है, तभी वो टॉप बनता है। क्योंकि दो नाव पर रह करके कभी मंजिल को हम पा नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चे। ओके, तो आपको एक टॉपर बनना है, मतलब ज्ञान अर्जित करना है, तो वर्तमान की सुख को त्यागना होगा, तभी आप बनेंगे। चलिए, ये था एक टॉपर बनने का। और देखिए क्या कहते हैं कि हमें रंगीन दुनिया से, रंगीन दुनिया मतलब समझते हैं ना, ये चमचमाती दुनिया से, मोबाइल का, टीवी का, टिकटॉक का, मौज का, स्नैक्स का, ये सब वीडियो को छोड़ना होगा। और किताब की जो ब्लैक एंड वाइट दुनिया है ना मेरे प्यारे बच्चे, किताब की जो ब्लैक वाइट जो दुनिया है ना, उसमें आपको आना होगा मेरे हो ना, तभी आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। चलो, ये जो है लास्ट थॉट के साथ आपको, आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। ये लास्ट थॉट है, आपको ये हिंदी में भी बोलता है, एक इंग्लिश का थॉट है जो कहते हैं, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होना पाए। ओझल मतलब यहाँ पे धुंधला जो हो जाता है वो, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, लक्ष्य ना ओझल हो पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुएगी, आज नहीं तो कल। तो बेटा ये पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आशा करूंगा कि आप लोग जरूर अपनी मकसद में कामयाब होंगे।
मेरी कही गई बातों को अगर आप लागू करेंगे तो। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद।